स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड के चैप्टर फिफ्थ को, और चैप्टर फिफ्थ में आज हम डिस्कस करेंगे हाउस वी लिव। ठीक है, घर के बारे में कुछ बातें, जिस घर में हम रहते हैं उनके उसके बारे में कुछ बातें, वो किससे बने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, पहले ज़माने में किस टाइप के घर होते थे, आज उस चीज़ को हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। all of us need a house to live in। ठीक है, हम सबको ज़रूरत होती है घर में रहने के लिए, या हम सबको ज़रूरत होती है घर की जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, a house protect us from heat, cold, rain, wild animals and their ways। ठीक है, और वो घर जिसमें हम रहते हैं वो हमें बचाव करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है गर्मी, सर्दी, बरसाती, जंगली जानवरों, ओलव, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों से। ठीक है, हमारा घर हमें सुरक्षित करता है या प्रोटेक्ट करता है। आ हाउस कीप अस सेफ एंड कंफर्टेबल। ठीक है, हम अपने घर में कंफर्टेबली से रहते हैं और हम अपने घर में सेफ रहते हैं। वी रेस्ट एंड स्लीप इन आवर हाउस। ठीक है, और हम अपने घर में सोते हैं और आराम भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाउसेस, यानी घरों के प्रकार। घर कितने प्रकार के होते हैं? द टू टाइप्स ऑफ हाउसेस आर, घर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। एक पक्का घर होता है और एक कच्चा घर होता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम रीड करेंगे पहले कच्चा हाउस। कच्चा हाउस आर वीक हाउसेस मेड अप फॉर स्ट्रॉ, बैम्बू, वुड, अपस्ट्रो। ठीक है, और ये किससे बना? तो जो कच्चे घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो बने होते हैं, ठीक है, लकड़ी, बैम्बू से बने होते हैं, बांस से बने हुए होते हैं, वुड लकड़ी से बने हुए होते हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, कुछ पतली पतली घासें होती हैं, तिनके से होते हैं, जिससे वो हमारे कच्चे घर की शेल्टर्स बनी जाती है, यानी छतें, रूफ बनी जाती हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। सच हाउस आर टेम्पररी हाउस। ठीक है, वो कौन सा हाउस होते हैं? टेम्पररी हाउस होते हैं। एंड डू नॉट लास्ट लॉन्ग, और वो ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं। दे आर इजीली ब्रोकन बाय वाइंड एंड रेन, और वो आसानी से खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं तेज हवा और बरसाती मौसम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पक्का हाउस, यानी पुक्का हाउस। पुक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग घर हाउस मेड अप फॉर आयरन, स्टील, टाइल्स, मार्बल, स्टोन्स, ब्रिक, सीमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, जो हमारे पक्के घर होते हैं वो किससे बने होते हैं? आयरन यानी सीमेंट, लोहा, मिट्टी, बरूदा। ठीक है, और किससे बने होते हैं? ईंट से, पत्थर से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हमारे पक्के घर बने होते हैं। दीज हाउसेज आर परमानेंट हाउसेज, और वो परमानेंट यानी पक्के घर होते हैं, परमानेंट हाउसेज होते हैं। दीज हाउसेज डू नॉट ईजिली गेट अ डैमेज, और वो आसानी से खराब या टूटते नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ घर के पिक्चर्स दी हुई हैं, जिसमें सिंगल स्टोरेज हाउसेस, ये पक्के घर में घर बनते हैं जिन्हें हम बनाते हैं इन मटेरियल से। सिंगल स्टोरेज हाउसेस जो सिंगल हाउसेस होते हैं जिन पे सिर्फ नीचे ही फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर बना होता है। फिर है डबल स्टोरेज जिसमें मल्टी लेयर्स होती हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। फिर है आपका बंगलो, ये बंगलो है, और ये आपके फ्लैट जिसमें आप फ्लोर वाइजेस घर बने होते हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे सम स्पेशल हाउसेस, कुछ ऐसे खास घर। ठीक है, people live in different houses depending upon the climate of place, material available to build the houses are and amount of money available to construct the houses। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो लोग जो बाहर रहते हैं अलग अलग घरों में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के घरों, और डिपेंड करता है, ठीक है, खुले वातावरण में, क्लाइमेट में, ठीक है, और प्लेसेस पे, जगह पर, मटेरियल पर, किस तरह के मटेरियल वहाँ अवेलेबल होंगे, बिल्ड करता है उस अमाउंट पे, जो पैसे आपके पास हैं या जितने आप अमाउंट उस घर में लगाना चाहते हैं, या आपके बैलेंस पर। ठीक है, और डिपेंड करता है वो किस पे? हाउस के कंस्ट्रक्शन पर, जिस तरह से वो बन रहा है। ठीक है, और मेनली आप डिपेंड करता है आप उस घर पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्टली आपका हाउस बोट्स। ठीक है, हाउस बोट्स कैसी होती हैं? हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउस फाउंड इन लेक। ठीक है, जो हाउस बोट होती हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, यानी पानी में तैरती हैं, और वो आपको लेक्स में पाई जाती हैं। दीज आर बिल्ट ऑन बोट्स एंड
आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। और वो किस लिए वो बिल्ड की जाती है, एक ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। अगर कोई टूरिस्ट है या आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप किसको बाय कर सकते हैं, आप बोट हाउसेस को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और वो गेस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक रहने का साधन होता है, दूसरा आपको, ठीक है, एक खुले वातावरण में रहने का मौका मिलता है, तीसरा आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ये आपका बोट हाउसेस है। फिर है आपका कारवैन। कारवैन इज अ मूवेबल हाउस। जो कारवैन है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान या एक जगह से दूसरे स्थान जगह वो आसानी से मूव कर लेती है। इट इज यूज्ड बाय बंजारास, ठीक है, गिप्सर्स एंड सर्कस परफॉर्मर्स टू ट्रैवल एंड स्टे इन वन एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। और वो किसके लिए होती है, बंजारास के लिए होती है, जो डांसर्स होते हैं या परफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, या सर्कस परफॉर्मर्स होते हैं जो सर्कस करते हैं, वो वहाँ पे रह भी सकते हैं और उसका यूज करके वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कारवैन का यूज हम इसलिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंट। Tent are portable house which can be fixed and fold and move to other places easily, ठीक है। जो हमारा टेंट है वो आसानी से फिक्स्ड हो जाता है, अगर हम कहीं पे लगा रहे हैं वो फोल्ड हो जाता है, फोल्डेबल चीज़ है, और हमारा मूव्ड हो जाता है इजीली से, अगर हमें यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है। दूसरी चीज़ वो इजीली प्लेस पर लग जाता है, उसमें कोई चीज़ आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, ठीक है। These are made of caravans and used by people for camping, ठीक है। और वो किस लिए, वो कैनवस से बना होता है और लोग उसको कैंपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको रहने के लिए कोई चीज़ें बाय नहीं करनी, आप वहाँ पर कोई साधन नहीं है रहने का, तो आप टेंट का यूज़ करके वहाँ स्टे कर सकते हैं। ये आपका टेंट की पिक्चर यहाँ शो किया है। फिर आपका स्टील हाउसेज। स्टील हाउसेज आर हाउसेज बुल्ट ऑन पोल्स, ठीक है। स्टील हाउसेज जो होते हैं वो पोल्स में बने होते हैं। दीज हाउसेज आर बुल्ट इन एरिया विद रेन अ लॉट, ठीक है। और वो वहाँ पे बनाए जाते हैं जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बरसाती होती है, ठीक है, वर्षा होती है। दी पोल्स कीप द हाउस हाई अबव द ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग फ्लोड, ठीक है। और वो क्या करती है, वो वहाँ पे आपको एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे वो स्टील के हाउसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड से अब बहुत ऊंचे होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको फ्लोडिंग में आसान, क्योंकि अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो वहाँ पे बाढ़ आने का खतरा होता है, तो लोग अपने घरों को थोड़ी ऊंचाई पे बनाते हैं जिससे नीचे पानी नीचे ही बह जाए और वो उनका घर आसान बच जाए और वो बहे नहीं। ये आपके क्या है, स्टील हाउसेज हैं। फिर है आपका नेक्स्ट इग्लू। हम इग्लू के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। Igloos are dome-shaped houses made of blocks of snow, ठीक है। इग्लू है वो डोम शेप का बना होता है और वो किसका बना होता है, आइस क्यूब या ब्लॉक्स का बना होता है, बर्फ का घर बना होता है। दीज हाउसेज कैन बी सीन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स विच आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। और वो आपको बहुत ज़्यादा जिसपे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे आपको इग्लू के घर देखने को मिलेंगे और वो हमेशा बर्फ़ से ढके होते हैं। पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड इनटूस, ठीक है, इन्यूस्ड, ठीक है। और जो लोग वहाँ रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन्यूस्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन आइडियल हाउसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे एन आइडियल हाउसेस। Let us read which quality make a house is an ideal house, ideal one, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक घर में कि वो एक आइडियल हाउस है, यानी कि आदर्श घर या एक अपना मनपसंद का घर कैसे बन सकता है। फर्स्टली है, ठीक है, द हाउस शुड बी क्लीन, ब्रूम्ड एंड मोपेड एवरी डे टू कीप इट क्लीन, ठीक है। एक घर को साफ सुथरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज उसमें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा और उसमें साफ सफाई करनी पड़ेगी जिससे वो साफ सुथरा रहे। सेकंड चीज है आपकी, सेकंड पॉइंट है द थिंग्स शुड बी कीप्ड एट देयर करेक्ट प्लेस। हर चीज को उनकी जगह पर रखने चाहिए ताकि वो इजीली अवेलेबली मिल जाए और क्या हो, और हमारा घर और ज्यादा क्लीन और क्या दिखे,
ठीक है, मेंटेन दिखे। सेकंड थर्ड पॉइंट है आपका, द हाउस शुड बी हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, एक घर में, ठीक है, एक घर में प्रॉपर तरीके से एक ड्रेन सिस्टम बनाए जिसमें गंदा पानी वहां से बह के बाहर जा सके, और हमारा घर क्या है, एक, ठीक है, एक क्या नाम है, डर्टी घर बनने से बचे, और हमारे घर को केयर करने में, और भी ज्यादा हमारे लिए इजी हो। फोर्थ पॉइंट है, द फ्लोर ऑफ बाथरूम शुड बी कीप्ड ड्राई। हमारे बाथरूम का जो फ्लोर है उसको हमें क्या रखना चाहिए, हमेशा ड्राई रखना चाहिए। अगर आप यूज करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सीलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पानी ज्यादा अंदर रहेगा, दीवारों पर रहेगा, तो सीलिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको उसको ड्राई रखना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका, द हाउसेज शुड बी सनी एंड सनलाइट किल्स द जर्म्स एंड केजिंग डिसीज। आपके घर में, ठीक है, सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनलाइट का पड़ना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, घर में जो पनप रहे बैक्टीरिया और जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है, और आप बहुत सारी डिसीज से बच सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, देयर शुड बी कीप अ प्रॉपर वेंटिलेशन इन द हाउस विद अ पेलेंटी ऑफ द डोर्स एंड द विंडोज। आपके घर में वेंटिलेशन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में जो डोर और विंडोज है उसमें वेंटिलेशन भी का भी यूज होना चाहिए। जैसे आप खिड़की जैसे आप आपके रूम है, एक रूम में अगर सिंपली रूम है, वहां पे कोई वेंटिलेशन का कोई बोलते कनेक्शन नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसमें सांस लेने में। बंद कमरे में कोई नहीं रह सकता, तो उसमें एक वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसमें स्पेस छोड़ना चाहिए, ठीक है। डोर एंड विंडो शुड हैव अ वायर नेटिंग टू कीप अवे फाइल्स, मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, आपके विंडोज और डोर्स पे आपको वायर नेटिंग यानी आपको जाली लगानी चाहिए, जिससे आप बहुत सारे इंसेक्ट से, मॉस्किटो से और अदर चीजों से आप बच सके, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अ क्लीन हाउस, एक साफ सुथरा घर कैसे होता है। टू क्लीन और हाउस वी शुड डू द फॉलोइंग। यहाँ पे आप अपने घर को कैसे साफ रखें, कुछ फॉलो लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, कुछ फॉलोइंग चीजें हैं। फर्स्ट है आपका, थ्रो वेस्ट मटेरियल डस्टबिन। जो आपकी खराब चीजें, जो वेस्ट मटेरियल, आपको हमेशा उसमें डस्टबिन में डालना चाहिए। सेकंड चीज है आपका, सेकंड पॉइंट है, क्लीन एंड मॉप द फ्लोर एवरीडे। आपको अपने फ्लोर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कीप टॉयज, बुक्स एंड अदर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस। आपको अपने खिलौने, किताबें और अदर चीजें आपको हमेशा उनकी जगह पर रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपका, डस्ट द फर्नीचर एंड अदर हाउसेज होल्ड गुड डेली, ठीक है। आपको अपने फर्नीचर को और अपने प्लेसेस का अच्छे तरीके से साफ सफाई और डस्टिंग करनी चाहिए, जिससे आपका घर साफ सुथरा दिखे और रहे, ठीक है। एवरीवन लव टू लिव इन क्लीन हाउस। सभी को अच्छे घर में और साफ सुथरे घर में रहना पसंद है। वी कैन ऑल्सो डेकोरेट और हाउसेज विद फ्लावर्स, बलून्स, बोटिंग ETC टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। हमें अपने घर सुंदर से सजाना बहुत पसंद है, जिसमें हम फ्लावर से, बैलून से, बहुत हैंगिंग चीजों से उसको सजाते हैं, ठीक है, और जिससे हमारा घर बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा चैप्टर तो यही कंप्लीट होता है, लेकिन हम रीड करेंगे, हम आगे रिवीजन करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, ठीक है। लेट्स रिमाइंड में हम इसमें कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनको रीड करते हैं। फर्स्ट है आपका, ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव, ठीक है। हम सभी को घर में रहने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और क्या है, द टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। हमारे दो प्रकार के घर होते हैं, कच्चा और पक्का। थर्ड है आप, कच्चा हाउसेज आर वीक हाउसेज, पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज। जो कच्चे घर होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, पक्के घर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। थर्ड आपका, फोर्थ है टेंट हाउस बोट, कारवेंस, इग्लू एंड स्टील हाउसेज और सम प्लेसेस ऑफ हाउसेज। जो आपके ये टेंट हाउस बोट, कारवेंस, इग्लू एंड स्टील हाउसेज जो होते हैं, वो अलग अलग जगह पर रहने के लिए एक स्थान होता है, एक घर आपको दिया जाता है, या फिर वो अवेलेबिलिटी होती है उन चीज़ों की। फिफ्थ है आपका, वी शुड कीप और हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।